एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। हांजून हेजू को आवाज़ देते हुए कहते हैं, हेजू कल तुम इतनी जल्दी कहाँ चली गई थी। हेजू ने साइन लैंग्वेज में बताती है वह कुछ खास नहीं था। हांजून हेजू को कुछ पेपर देते हुए कहते हैं, क्या तुम इसे चेक कर सकती हो। हेजू पेपर देखते हुए सोचती है यह क्या है। हांजून कहता है मैं इसी बारे में पूछने आया था, वह पॉप म्यूजिक है। हेजू पेपर को देखकर गुस्से से रेड हो जाती है। हांजून एम्बैरेस होते हुए कहते हैं यह सॉन्ग उस सिंगर का है जिसने उस कॉन्सर्ट को किया था जिसका मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था। फिर वो हेजू से पूछते हैं क्या तुम ये कर सकती हो। हेजू गुस्से से कहती है बिल्कुल नहीं। दैन वो सोचती है इसके लिरिक्स स्टार्टिंग से एंड तक बस पोर्नोग्राफी से हैं। मुझे तो यह भी नहीं पता कि यह वर्ड साइन लैंग्वेज में भी होते हैं। हांजून हिचकिचाते हुए कहते हैं वह एकेडमी कई और उससे रिलेटेड न्यू टर्म्स बनाओ। क्या तुम कम से कम इसे देखना भी नहीं चाहती सिर्फ सीखने के लिए। हेजू ये सुनकर वहाँ से जाने लगती है। हांजून हेजू को रोकते हुए कहते हैं मैं समझ गया, एक मिनट रुको। देन वो ग्रीन हाउस के नोटिस को दिखाते हुए कहते हैं क्योंकि तुम यहाँ हो तो तुम इसे देख सकती हो। हेजू पीछे मुड़कर देखने लगती है तो हांजून आगे कहते हैं तो आफ्टर ऑल तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। मैंने बेक साउंड की वीडियो से भी प्रैक्टिस कर रखी है। इसके लिए डॉक्यूमेंट रिव्यू के टाइम पर रिकमेंडेशन लेटर की ज़रूरत है। हमारे सेंटर से केवल एक लेटर जारी हो सकता है। अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं इसे किसी और को दे दूंगा। हेजू सोचती है ऑनेस्टली कहूँ तो मैं इसे करना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं करना चाहूँ तो भी मुझे ये करना पड़ेगी। हांजून कहते हैं मैंने सोचा था कि तुम कहोगी कि मैं इसे तुरंत करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशन ऐसे क्यों हैं तुम। एंड वो अचानक से कहते हैं क्या तुम्हें बेक साउंड को लाइक नहीं करती। हेजू ये सुनकर हैरान हो जाती है और ब्लश करने लगती है। हांजून आगे कहते हैं मैं समझ गया, बेक साउंड ने कहा कि वह पहले से ही मैरिड है ताकि वो प्यार रियलिटी में ना बदले। हेजू हांजून की बातों को सुनकर सोचती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस पर कैसे बहस करूं। हांजून आगे कहते हैं क्योंकि बेक साउंड की फैमिली ग्रेट है तो उसकी वाइफ भी एक अमेजिंग वुमेन होगी, है ना। ऐसा कोई भी पर्सन किसी भी लड़की को से मैरिज नहीं करेगा। हेजू हांजून से कहती है मुझे रिकमेंडेशन लेटर दीजिए। डायरेक्टर हैरानी से देखने लगते हैं। हेजू कहती है मैंने कहा इस इंटरव्यू को मैं ट्राई करूंगी। राइट, वह पर्सन जिसे दुखी वाइफ कहा जाता है अभी इसी मोमेंट मुझे नहीं पता, लेकिन ये शायद मेरे लिए उनके साथ बराबरी पर खड़े होने पर सिर्फ एक चांस है। सीन कट होता है। हेजू घर पर सोचती है बकवास बातें करना, गाली देना, ब्लू हाउस का स्पोक्स पर्सन ने ऐसा कैसे कह सकता है। साउंड कहता है क्या तुम मुझे सुन रही हो। हेजू कहती है क्या। साउंड कहता है तुम्हारे पास जो भी होंग हेजू की पिक्चर्स हैं मुझे भेजो ओरिजिनल के साथ। हेजू वो सोचती है ये अचानक से फोटोज क्यों मांग रहा है। साउंड कहता है क्या उसके फेस की क्लियर फोटो है, मैं उसकी आईब्रोज पर एक तिल है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। हेजू ये सुनकर हैरान हो जाती है और चेक करने लगती है अपनी आईब्रोज पर तिल देखकर वो सोचती है उसका क्या मतलब है। नज़दीक से देखने पर भी यह पहचाना नहीं जा सकता। आखिर उसने इसे कब देखा। दैन वो कहती है मैं उन्हें तुम्हें क्यों भेजूं, क्या तुम उसे लाइक करते हो। साउंड कहता है चलो एक डील करते हैं, मैं तुम्हें इसके लिए पे करूँगा। हेजू सोचती है वह क्या कह रहा है, वह पे करेगा एग्जैक्टली कितना। मैं समझ गई, वह मुझे एक कोने में धकेलना चाहता है और मुझे डगमगाना चाहता है, मुझे कम समझने की भूल कर रहा है। हमारी लास्ट कॉल से हमें पहले ही पता होना चाहिए। चलो देखते हैं क्या होता है अगर मैं उसकी नफ्स टच करूं। दैन वो कहती है मैं इसे सेंड करूं पर वह फोटो नहीं होगी, कुछ और होगा। साउंड कहता है कुछ और। ये सुनकर हेजू ब्लश करते हुए कहती है हाँ। साउंड हिचकिचाते हुए कहता है अब भी। हेजू सोचती है पहली बार बेक साउंड हिचकिचाया, फिर वो कहती है क्या
वह क्या था? साफ नहीं सुना। वह तुम्हारी वाइफ है। यह एक दुख है। यह सुनकर साउन रुक जाता है। हेजू कहती है, क्या यह फोटो से बेटर नहीं है? सेक्रेटरी साउन को आवाज देते हुए कहता है, सीनियर। साउन गुस्से से कहता है, बास्टर्ड। हेजू सोचती है, ठीक है, अब इसे खत्म करते हैं। साउन कहता है, तुम्हारी हेजू की इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई, यह जानते हुए कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। हेजू हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी साउन से कहता है, रिप्रेजेंटेटिव आप कहाँ जा रहे हैं? साउन हेजू मीन्स किडनैपर से कहता है, मैं तुम्हारा मुंह पानी से भर दूंगा। चलो देखें कि क्या तुम तब भी उसी तरह बात कर सकते हो। हेजू कहती है, ओके श्योर। और कुछ साउन गुस्से से पंच मारते हुए कहता है, अपना चेहरा देखो, खासकर तब जब तुम हमारे रिलेशनशिप के बारे में इतनी लापरवाही से बोल रहे हो, यहाँ तक कि वो सपने में कभी नहीं जान सकती। बेटर होगा कि तुम उसकी मेमोरी को खराब ना करो। हेजू घबराते हुए सोचती है, बेक साउन तुम दो फेस के हो। साउन कहता है, चाहे तुम कितना भी डॉग्स की तरह व्यवहार करो, जो जमीन पर गिरता है वह तुम्हारा कैरेक्टर है, हेजू का नहीं। अगर मैं उससे ये बातें नहीं कर सकता तो इसका क्या मतलब है? हेजू सोचती है, यह फोन बहुत गर्म हो रहा है। हेजू कहती है, कब से तुम इतने सोचने लगी है? साउंड कहता है, अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ तो वह मेरी शांति खत्म करने की कोशिश है। फिर वो हल्की स्माइल के साथ कहता है, यदि तुम जानते हो मैं हेजू के लिए क्या किया। हेजू हैरान होते हुए सोचती है, इससे इसका क्या मतलब है? तभी टाइमर बीप करने लगता है। हेजू कॉल कट कर देती है। फिर वो घबराते हुए सोचती है, ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरे से कुछ छिपा रहा है।